प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान जय, हनुमान जी महाराज की जय, राम देवता की, स्थान देवता की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। तो कल आप सबने कथा का स्मरण किया था कि राम जी की कथा की महिमा क्या होती है, कथा सुनने से क्या होता है। सबसे पहले तो यही कि कथा सुनने से आपके जन्म की व्यथा दूर हो जाती है। और ऐसा कोई है नहीं कि जिसके जीवन में व्यथा ना हो। हर एक व्यक्ति संसार का इस दुनिया के मोह माया में घिरा हुआ है, और अगर मोह माया में घिरा है तो उसके पास व्यथा जरूर है, क्योंकि ये मोह माया ही व्यथा है। जब भगवान इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तो किसी ने पूछा कि भाई इतनी बड़ी हम सृष्टि बना तो देंगे लेकिन ये चलेगी कैसे। तो भगवान ने कहा कि आप सृष्टि बनाइए, माया से चलेगी, और चल रही है। ये पूरी दुनिया माया ही तो है। माया मतलब माया की परिभाषा क्या होती है? माया की परिभाषा ये होती है जो सही है उसको छुपा दे और जो गलत है वो दिखा दे। अब आप बोलोगे कि सही गलत क्या है, इसमें आपको तो सब दिख रहा है। तो ये शरीर असली है तो ये भी असली नहीं है, तो ये हमें रोज दिखती है। और कम से कम दिन भर में कुछ नहीं तो 10 बार तो देखते ही होंगे। हम तो देखते हैं भाई, झूठ नहीं बोल। तो जब ये शरीर असली नहीं है फिर भी इंसान इसे बार बार देखते हैं, और आत्मा असली है तो उसे कोई देख ही नहीं पाता। तो यही है माया कि जितने भी नकली चीजें हैं बस वही सब आपको दिखे। और अगर भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो गया तो आप मोह माया से दूर रहे। हर एक व्यक्ति चाहता है संसार में कि हमारे साथ हमें कोई दुखी ना करे और कभी दुखी ना हो। 4 दिन की जिंदगी है, खुशी खुशी जी ले, उसके बाद तो मर ही जाना। लेकिन जैसे सब कुछ काम करो दुनिया में, क्योंकि भगवान ने आपको भेजा ही इसलिए है कि आप जाओ और अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करो। क्योंकि ये जो मोक्ष है ये सिर्फ और सिर्फ मानव ही कर सकता है, ये सिर्फ मानव योनि में ही हो सकता है। नहीं तो 84 लाख योनियां हैं जिसमें भटकते भटकते इंसान ये मानव का जीवन पथ है। और भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप कोई काम ना करो, कि आप नौकरी ना करो, कि आप घर ना चलाओ, कि आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ ना। कौन सा काम है जो नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ एक काम और भी करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपके माता पिता ने आपको कई शहर भेज दिया पढ़ा करके, और शहर भेज दिया तो कहा कि भाई आप बेटा आप सब कुछ करना, खूब पैसा कमाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आओ, लेकिन बेटा हम सबको भूल न जाना। माता पिता कहते हैं। अब वो बालक जाए, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन एक काम भूल जाए, अपने माता पिता को भूल जाए, तो कैसा लगेगा उन्हें? तो ये श्री रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला को भी सिखाती है। जब भगवान ने हमको धरती पर भेजा तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, हर एक काम करो, लेकिन साथ साथ कभी कभी भजन भी कर लेना, भगवान को भी याद कर लेना। जैसे आपको
कोई बाइक बनानी हो तो बाइक बनाने के लिए आपको कुछ घंटे जाकर के उसे देखना पड़ेगा कि वो खुल कहाँ से रही है, बंद कहाँ से हो रही है। और अगर आप जाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, उसी में उलझे रहोगे। तो ये संसार है माया, जिसमें एक इंसान उलझा हुआ है, और जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएगा। और अगर आपको पता है तो आप बना सकते हो कि ये नट इधर लगाओ, ये बोल्ट इधर लगाओ। ऐसे ही आजकल संसार में क्या हो रहा है कि पिता पुत्र में नहीं बन रही है, माता पिता में नहीं बन रही है, और पड़ोसी से तो बिल्कुल बनती है। तो अगर आपको पता रहेगा, आपने कथा सुनी है तो आपको ये पता रहेगा कि अब यहाँ पर झगड़ा होने वाला, हम क्या कर सकते हैं, कौन सा नट बोल्ट लगा। नट बोल्ट का मतलब जैसे अगर एक पिता पुत्र में बन नहीं रही है तो वहां पर आपको क्या करना है, आप अगर कथा सुनोगे तभी तो पता चलेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो आपको जीवन जीने की कला सिखा दे, आपको नहीं हम सब पूरी दुनिया को, पूरे संसार को जीवन जीने की कला सिखा दे, वो है रामायण। आपके जीवन की हर व्यथा दूर कर दे, वो है श्री राम कथा। और श्री राम कथा सुनने के लिए श्री राम कथा एक अमृत है। स्वर्ग का अमृत आपने सुना होगा तो सिर्फ आपको दीर्घ जीवी बना सकता है, लेकिन ये वाला अमृत आपको दिव्य जीवी बनाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इतनी कथा हो रही है देश भर में, क्या कोई परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन देखने के लिए इंसान के पास दृष्टि होनी चाहिए। हर एक इंसान के पास दिन भर रात भर मिला के 24 घंटे ही है, किसी के पास 25 या फिर 26 या फिर 23 नहीं है। भगवान ने सबको समय भी दिया है तो एक समय। अब उन 24 घंटों में आप क्या करते हैं ये हमको नहीं पता। आपका मन, आपका क्रम, आपकी वाणी, आपका हृदय कैसा रहता है ये भी हमको नहीं पता। लेकिन जितनी देर आप आ करके 3.5-4 घंटे आप कथा में बैठते हैं, उतनी देर का परिवर्तन हम बता सकते हैं आपको कि इस संसार की कोई भी माया, कोई विकार आपको छू नहीं सकता। बस इतनी गारंटी ले सकते, ये विश्वास के साथ कह सकते। गोपियों को भगवान कृष्ण पर कितना विश्वास था, और इतना विश्वास था कि अगर वो कुछ भी कह दे तो वो आंखें बंद करके उसको मान लेती। तो भगवान का मतलब क्या होता है? हमें तो लगता है कि भगवान का मतलब सिर्फ यही होता है आपका विश्वास। जितना परसेंट आपको भगवान पर विश्वास है उतने परसेंट भगवान आपके, और जितना परसेंट विश्वास नहीं है भगवान उतने परसेंट आपके नहीं। तो इससे अच्छा है कि भगवान पर विश्वास कर लो। लेकिन भगवान पर लोग विश्वास करते क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान को उन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो विश्वास क्या करें? आजकल जो चीज दिख जाए बस वही ठीक है, वही सही है। अच्छा बताइए कि जब आप कहीं भी रहो, किसी भी देश में रहो, अपने माता पिता को दूध देखा ही है आपने, देखा है? तो अपने माता पिता को अगर देखा है तो आप जहां भी रहोगे अपने माता पिता का नाम लिया, नेत्र बंद किया कि भगवान, माता पिता की छवि आपके सामने आ जाती है। अब भगवान को कभी देखे ही नहीं है तो उनकी छवि कैसे सामने आएगी? कोई बात नहीं, आपने भगवान को नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। भगवान को आप फोटो में देखते हैं,
भगवान को मंदिर में देखते हैं, और अगर उसी भगवान पर विश्वास हो गया तो गारंटी है कि कण कण में भगवान दिखाई देंगे आपको। और भगवान पर विश्वास, भगवान पर प्रेम, कोई भगवान को देखा नहीं है, लेकिन आपने जिसे देखा है, लोग कहते हैं कि सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, उसके बाद पिता होता है, उसके बाद टीचर जो आपको ABCD ये सब पढ़ाता है, उसके बाद एक आध्यात्मिक गुरु जो आपका मिलन, इस आत्मा का मिलन परमात्मा से करा देता है, वो है गुरु। और भगवान को देखा नहीं तो विश्वास नहीं हो पाता। तो किसी ने कहा है कि जब सबसे पहली गुरु आपकी माँ है, आपके पिता है आपके साथ, तो भगवान क्या, आप अगर भगवान को बुलाओ तो भगवान प्रकट तो हो नहीं जाएंगे आपके सामने तुरंत, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इतनी त्रेता द्वापर में लोग इतनी कठिन तपस्या करते थे, तब तो भगवान आते नहीं थे, इतनी सारी परीक्षाएं लेते थे। तो इस कलयुग में अगर आप अपने माता पिता को मानते हो तो सबसे पहला गुरु, सबसे पहला भगवान आपके माता पिता है, क्योंकि वो उतर कर नहीं आएंगे आपको दिखाने के लिए। किसी ने कहा है ये तो सच है कि भगवान है, हम मगर फिर भी अनजान हैं, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। जो धरती पर ये माता पिता है, बस वही उस विधाता की पहचान है। आप तन मन धन वचन वाणी हृदय जितना भी हो सके आपसे, बस सिर्फ आप अपने माता पिता की सेवा करें, भगवान की सेवा खुद हो जाए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमारे लिए तुम चलो घर छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, अपने भाई बहन सबको छोड़ दो, ये कभी नहीं कहा भगवान ने कि आप हमारे लिए सबको छोड़ दो। लेकिन हाँ, थोड़ी देर भगवान का नाम संकीर्तन करना जरूरी है। नाम संकीर्तन से भगवान की क्या होता है, तो श्रीमद् भागवत में भी लिखा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन से आपके जितना भी आपने पाप किया है वो सब खत्म हो जाएगा। और जो इतना कृपालु, जो इतना दयालु भगवान है, इस पाप को खत्म करने के लिए हमारे केवल एक बार कथा सुनने से, और कथा सुन के जरूर ये नहीं मतलब कि आप अगर कथा सुन लिए तो सब कुछ हो गया। जब तक आप कथा सुनोगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में नहीं लाओगे, कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। जिस दिन ये कथा आपके आचरण में आ जाएगी, उस दिन आपका कथा सुनना सफल हो जाएगा। जब भगवान के नाम संकीर्तन से आपके जन्म जन्म का पाप हट सकता है, और भगवान की कथा सुनने से आपका जीवन बदल सकता है, तो भगवान की कथा सुनने में क्या बुराई? बस भगवान पर एक छोटा सा विश्वास होना चाहिए, और विश्वास सिर्फ भगवान पर ही होना चाहिए। असली विश्वास, असली भरोसा सिर्फ भगवान।
सिर्फ राम जी, क्योंकि उनके अलावा कोई इतना अच्छा नहीं है कि आपका भरोसा, आपका विश्वास समझ जाए। गोपियों को इतना विश्वास था कि अभी अभी हमने बताया कि अगर भगवान कुछ भी कहते तो आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेती थी और भगवान के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। जब जब भी भगवान श्री कृष्ण माखन चुराने जाए या फिर छोटी छोटी गैया चराने जाए तो सभी कभी कभी गोपियों की मटकियां फोड़ देते थे। तो गोपियां जब उलहना लेके मैया यशोदा के पास जाती थी तो ये नहीं कहती थी कि तो वो सिर्फ उलहना लेकर ही नहीं जाती थी, वो भगवान का दर्शन करने के लिए जाती थी। तो कुछ संतों ने वर्णन किया है, कान्हा वंशी वारो राधा जू को प्यारो, राधा जू को प्यारो। और क्या किया, जब मैया यशोदा के पास जाए तो बता दिया, मैया सुनो आपका लल्ला क्या क्या करके आ रहा है। हो मेरी भरी मटकियां रे ले गयो, कान्हा वंशी वारो, कान्हा वंशी वारो, राधा ये मैया एक दिन मटकी फोड़ कर तो अच्छी बात है, लेकिन ये करता क्या है, रोज रोज मेरी मटकी फोड़े, रोज रोज तेरी मटकी फोड़े, कहीं कहाँ से आवे, रोज रोज तेरी मटकी फोड़े, कहीं कहाँ से आवे।
टोपियों